हेलो दोस्तों, हम इस लेक्चर में यूपी पुलिस के ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उन पर प्रैक्टिस करेंगे। यूपी पुलिस के जो पहले के यानी 2009 के पेपर को देखा गया, उसके बाद 2013, 18, 19 तो उनका जैसे जैसे बाद के सन पे चलते गए तो उनके क्वेश्चंस के लेवल में काफ़ी डिफरेंस आया। यानी जो 2009 का पेपर है और जो 2019 का पेपर है, काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी आते थे, लेकिन अब थोड़े से सही लेवल के पूछने लग गए वो। तो आपको ज्योमेट्री में मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी अपर लेवल तक मेहनत करनी चाहिए। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए उनके यूपी पुलिस वालों के। हर पेपर में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योमेट्री से। ठीक है ना। तो चलो उसका क्वेश्चन नंबर हम 1 देख रहे हैं और वो देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है। ये 2009 का क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। व्यास की बात कर रहा है, वृत्त के व्यास की बात कर रहा है। व्यास को कैसे दिखाते हो आप? डी से। कितने के बराबर है? 49। इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हो। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 49/2 के बराबर हो जाएगी। आपको चाहिए क्या है? परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। इसमें वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो पाई की जगह क्या रख सकते हैं अपन? 22/7। आर त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू आप रख लो 49/2। 7 से भाग दो, 2 से 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, 15, 154 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। चलो अपन देखते हैं इसको। एक आयताकार मैदान है, 40 मीटर इसकी लंबाई है और 30 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाहर रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है। एक रास्ता बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप हमेशा ध्यान रखना है इसको, ऐसे इसको थोड़ा डेड डैश कर दिया करो, ये लाइन पूरी लंबी कर लिया करो। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 3.5 मीटर। हर जगह 3.5 है, तो 3.5 नहीं 2.5 मीटर चौड़ाई है इसकी। 2.5 मीटर है तो 2.5 मीटर इधर। ये लंबाई देखो, यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर। और ये आपकी चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, तो ये 2.5 मीटर इधर बढ़ जाएगी और 2.5 मीटर इधर। तो इसको अगर देखें अपन, इस बॉक्स को, ये जो रास्ता है इतना, उसको देखें तो 2.5 और 2.5 5 और बढ़ गई इसकी। तो 40 और 5 45 मीटर हो गई। और 45 में अगर आप 2 का गुणा करें, वो सॉरी चौड़ाई का गुणा करें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। और क्षेत्रफल निकालने के बाद, सड़क का क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें प्रति वर्ग मीटर जो रेट है उसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत आपका घास लगवाने का खर्च आ जाएगा। तो चलो अपन को लंबाई कितनी मिल गई है? 45। 40 और 2.5 2.5 5, ये 45 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी है इस रास्ते की? 2.5 मीटर। तो 2.5 और कर लो। और सेम रास्ता देखो, ये इधर भी है सेम, बिल्कुल ये दोनों सेम है। तो ये दोगुना कर दो सीधा, तो वो पूरा दोनों का मिलकर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा इसका? 45 हो रहे हैं, 2.5 दूनी 5 ही हो जाएगा। तो 45 पंचे 225 मीटर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल इन दोनों एरिया का। देखो अब ये बचा, देखो ये इतना और इतना, इसका और बचा, इसको और निकाल लेते हैं अपन। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चौड़ाई इसमें देखो, अभी चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये उधर तो अपन ने ले लिया पहले से, तो बस इतनी ही रहेगी। ये तो 30 और चौड़ाई कितनी है इसकी रास्ते की? 2.5 मीटर। और ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको दो कर लो। ठीक है, तो 5 कितना हो जाएगा? 150। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? इनको जोड़ लो आप। 375 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या है अपना का? घास लगवाने का खर्च
खर्च निकाल लो। खर्च के लिए क्या करना है आपको हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर रेट का गुणा कर दिया करो। प्रति वर्ग मीटर का जो रेट है उसका गुणा कर दिया करो। तो 375 में अपन काय का गुणा करेंगे, 3.5 रुपये का, 3.5 रुपये का, ठीक है, 3.5 का गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे जैसे ही, तो आपका आ जाएगा 1312.5 रुपया। इतना रुपया खर्च होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात बताइए। ध्यान देना आप, ये कह रहे हैं ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना है, ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है, व्यास की बात कर रहा है ये, ठीक है, व्यास की बात कर रहा है। आप याद रखना, व्यास को अगर दोगुना करता है, ये कह रहा है ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है। अगर बी का व्यास डी है तो ए का कितना है, 2d है। अगर कोई बोलता है कि व्यास दोगुना है तो आप त्रिज्या भी दोगुनी समझ सकते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। त्रिज्या दोगुनी बोले तो व्यास को भी दोगुना मान सकते हो, व्यास दोगुना बोले तो त्रिज्या को दोगुना मान सकते हो। तो अगर आप त्रिज्या की बात करो तो त्रिज्या भी दोगुनी मानी जाएगी, यानी आर अगर ये त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या ए की कितनी हो जाएगी, 2r। अब आप चाहो तो व्यास का फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो, चाहो तो त्रिज्या के रूप में लगा के यूज कर सकते हो। आयतनों का अनुपात चाहिए, ए का आयतन और बटे में बी का आयतन, बी का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3, गोले के आयतन का चाहिए। देखो गोलाकार गेंदें हैं तो गोले के आयतन का फॉर्मूला रखना होगा आपको, तो 4/3 पाई आर ए का क्यूब, यानी ए वाले की आर त्रिज्या का क्यूब, और 4/3 पाई आर बी का क्यूब, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लो, देखो 4/3 पाई 4/3 पाई तो ये कट जाएंगे, त्रिज्याएँ बचेंगी केवल। तो त्रिज्या आर ए की त्रिज्या कितनी है, 2r का होल क्यूब, और नीचे आर बी की त्रिज्या कितनी मानोगे आप, r का होल क्यूब। तो क्यूब तो दोनों पे है, इसको खोल लो थोड़ा सा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और r क्यूब आ जाएगा बटे में नीचे r क्यूब से r क्यूब एक बार कट जाएगा, तो 8/1, यानी इसी को क्या लिख सकते हो, 8:1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो देखते हैं अपन, ध्यान से सुनना। अगर किसी तार की बात करता है, कभी भी इस टाइप का सवाल है, किसी तार की बात करता है और उसी को बार बार मोड़ कर एक चीज़ फिर दूसरी चीज़ फिर तीसरी चीज़ बनाई जाए उसी तार से, तो तार की लंबाई तो नहीं बदलेगी ना, तार तो वही है, तो तार तो लंबाई तो सेम रहेगी। और तार की लंबाई अगर सेम रहेगी तो उससे जब भी कोई आकृति बनाएंगे आप, तो उन जितने प्रकार की आकृति बनाएंगे तो उनकी लंबाइयाँ तो सेम रहेंगी ना। लंबाई मतलब परिमाप, आउटर बाउंड्री। जैसे आपने ये तार लिया और आपने वृत्त बनाया, ये जोड़ दिया आपने एक सिरे को दूसरे से, तो ये जो उसकी बाहरी बाउंड्री है उसकी लंबाई, और आप इसको उसी तार को आप वर्ग बना दो तो जो बाहरी बाउंड्री है उसकी लंबाई वो तो सेम रहेगी ना। यानी इनका क्या रहेगा, सेम, परिमाप सेम रहेगा। ध्यान रखना हमेशा, क्या सेम रहेगा, परिमाप। तो यानी वृत्त बनाए और वर्ग बनाए तो परिमाप इनका सेम रहता है। चलो तो अपन समझते हैं फिर सवाल को समझते हैं। क्या बोल रहा है इसने, कह रहा है पहले तो इसने एक वर्ग बनाया। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, यानी भुजा मान लो अगर ए मानी तो सारी बराबर होंगी, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल बता रखा है इसने। कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाता है, 484 के बराबर हो जाता है। वेरी गुड। फिर कह रहा है ये व्रत बनाना चाहता है। क्या कह रहा है, व्रत बनाना चाहता है इसी तार से। अगर इसी तार से व्रत बनाएगा तो मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो इन दोनों में एक चीज़ सेम रहेगी, क्या, परिमाप। यानी परिमाप वर्ग का और व्रत का सेम रहेगा। परिमाप वर्ग बराबर परिमाप का व्रत का सेम रहेगा।
तो चलो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a के बराबर। देखो बाउंड्री की लंबाई का योग होता है परिमाप, और इसका परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप यानी परिधि के बराबर, 2πr के बराबर। तो इससे अपन को r का मान निकल के आ जाएगा कितना, 4a/2π, 2 से भाग दे दो, सो कितना होगा 2a/π के बराबर r का मान आ गया। अपन को चाहिए क्या है एक्चुअल में, व्यास चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, जो वृत्त बना रहा है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। और r का मान आप निकाल लो, बस a का मान पता चल जाए तो काम हो जाएगा। a यहाँ से निकाल लो, आपके पास है 484 है, तो 484 से आप a का मान निकाल लो। तो ए निकालोगे जैसे ही तो कितना आएगा इसका, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को पक्षांतर करोगे वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल बनेगा 484, तो कितने का होता है 22 का, कितना होता है 22 का, तो 22 आ जाएगा। इसकी जगह 22 रख लो आप, तो देखो रखो इसमें वैल्यू 2a की जगह कितना 22/π कितना होता है 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, कितना आएगा 14। इसमें रख लो ये वैल्यू, पाई का मान 22/7 और 14 आर की जगह कितना आएगा 14, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 गुणे 22 करोगे तो कितना आ जाएगा 616। आपका आंसर हो जाएगा 616, ऑप्शन नंबर बी। बात तो समझ गए होगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है ये, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है। ये देखो आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लो, 5:4 है, L के लिए 5 m हो जाएगा और B के लिए 4 m हो जाएगा। अनुपात में है तो ऐसे ही लिखते हैं अपन। और इसका मान कितना है, लंबाई का मान इसने दे रखा है, मतलब 5 m बराबर कितना है 15, तो इससे m आ जाएगा कितना 3, इसमें गुणा कर दो 3 तो कितना हो जाएगा 12, यानी लंबाई 15 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 12। लंबाई 15 दे ही रखी थी, चौड़ाई अपन ने निकाल ली, कितनी आ गई 12। क्या चाहिए, कमरे का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ध्यान रखना हमेशा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 12 करोगे आप, जैसे ही आप 15 गुणे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 180। आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई 25% कम की जाए तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन देखो बड़े अलग प्रकार के रखे हैं। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ेगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ेगा और प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 कम होगा। ठीक, इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको हल करना होगा, यानी पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो चलो पहले अपन शुरू करते हैं इसको। पहले तो समझ लो तुम थोड़ा सा, ये दीवारों की बात कर रहा है, दीवारों की बात कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया अपना कमरा, ये जो दीवार है इसमें क्या क्या आएगा, आयताकार है तो लंबाई और ये क्या है ऊंचाई, यानी अगर इस दीवार का क्षेत्रफल चाहिए सामने वाली का तो लंबाई गुणे ऊंचाई आएगा, और इसकी पीछे वाली भी बिल्कुल सेम होगी। तो यानी अगर क्षेत्रफल कहा जाए दीवारों का क्षेत्रफल, तो जो सामने वाली और एक पीछे वाली इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 हैं सेम हैं तो 2 का गुणा पहले से कर लो और लंबाई गुणे ऊंचाई, ये होगा इनका क्षेत्रफल। लंबाई गुणे ऊंचाई को 2 हैं एक जैसी, एक सामने की और एक जस्ट पीछे की, तो 2 गुणे इतना हो जाएगा प्लस। अब ये बगल वाली दीवार बची, तो इसमें देखो दीवार की जो नीचे की चौड़ाई है वो आएगी और ऊंचाई आएगी क्षेत्रफल में, तो क्या हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ये भी इधर और एक इधर वाली, एक दाईं वाली और एक बाएं वाली, 2 दीवारें होंगी तो 2 का गुणा कर लो, b गुणे h हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल इसका,
तो अभी इनिशियल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कह रहा है 5:4:2 के अनुपात में। तो देखो ये प्रारंभिक से तुलना करवा रहा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू ये भी ले सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो लिख लो, चलो 2 तो था ही, 5 गुणे ये हो गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई गुणे ऊंचाई लेना है, प्लस 2 गुणे इसमें चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। ये तो रही प्रारंभिक बात। ये क्या कौन हो गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें नया क्षेत्रफल, तो उसको निकालते हैं। वो कह क्या रहा था, ध्यान से देखना, लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% वृद्धि बढ़ा दिए जाएं। लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 25% कम कर दी जाए। तो चलो अपन करते हैं इसको। ये था ओरिजिनल क्षेत्रफल इसका। 2 तो अपन ऐसे ही कैसे लिखे रहेंगे, क्योंकि वो तो 2 दीवारें हैं, उसका ले रहे हैं अपन। लंबाई में क्या करना है, 20% की वृद्धि हो और चौड़ाई में 25%। लंबाई है पहले, लंबाई कितनी थी 5, 20% वृद्धि करोगे तो करो 20×5 100, 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आ रहा है सीधा। ठीक है, बदला हुआ क्षेत्रफल। और ऊंचाई में क्या कर रहा है वो, 25% कमी, तो 25 दूनी 50, यानी 0.5 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1.5, प्लस अगला लिखो 2 गुणे चौड़ाई क्या है 4, इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है ये, 25% वृद्धि, 25 चौके 100, यानी 1 की वृद्धि 5 हो जाएगा। और सेम ऊंचाई में 25% कमी, तो 25 दूनी 50, 0.5, यानी ये 1.5 हो जाएगा। चलो इसको हल कर लो, 1.5 दूनी 3 और 6 × 18, प्लस 1.5 दूनी 3 और 5 × 15, कितना हो जाएगा 33। अब वो कह रहा है पहले की अपेक्षा क्या हुआ क्षेत्रफल के साथ। तो देखो ध्यान से, पहले 36 था, अब क्या हुआ 33, तो क्या हो रहा है, कम हुआ। तो ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं तो काट दो। ठीक है ना, चलो देखते हैं कितना कम हुआ। तो कमी आ रही है, कितने की आ रही है, देखो ध्यान से, कितने की, 3 की, बटे में क्या होगा, प्रारंभिक मान। ठीक है, बस ये दे देगा आपको, बटे 3 से भाग दे दो, 3 से कितना 12, 1/12 की कमी हो रही है। समझ रहे हो ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रारंभिक का 1/12 की कमी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहे एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बाहर की सतह का। ठीक है, मतलब बाहर अगर आप पूरा बॉक्स देखें तो पूरे पे अगर पुताई करनी हो तो हर तरफ करोगे, उस पुताई करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बॉक्स की दीवारें समान मोटाई x सेंटीमीटर की हैं, यानी सारी दीवारों की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। जैसे आप बॉक्स देखते हैं ना, पंखे का बॉक्स समझ लो, तो ऊंचाई की तरफ दीवारें मतलब 6 हुई दीवारें, तो 6 की 6 की बात कर रहा है, ये 6 की बात कर रहा है। 1 सेंटीमीटर मोटाई है, बराबर मोटाई है, तो x का ही मान बताइए आप, है ना। ये x की मोटाई कितनी है उसका मान निकालना है आपको, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है। चलो अपन बात करते हैं बॉक्स की। पहले बॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये है बॉक्स, ठीक है, ये है बॉक्स। तो ये बोल रहा है कि ये अंदर की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, अंदर की। ये अंदर की लंबाई इसकी 10 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 6 है। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो मोटाई है, मोटाई भी तो इसमें जुड़ेगी, और इसमें मोटाई कितनी दी x। तो अगर बाहर बॉक्स के बाहर का क्षेत्रफल की बात करेगा तो बाहर में तो इसमें दो इधर x मोटाई इधर x मोटाई, तो ये देखो लंबाई पे फर्क पड़ेगा ना दोनों तरफ, तो 10 + 2x हो जाएगी। और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 8 + 2x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 + 2x। यहाँ देखना ध्यान से, 6 + 2x, ये ध्यान देना है आपको। ये लंबाई अब 10 + 2x हो गई,
चौड़ाई 8 + 2x और ऊंचाई 6 + 2x हो गई। x इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक वैल्यू x की है, ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। तो अपन अगर बाहर का बॉक्स के बाहरी सतह का क्षेत्रफल की बात करें तो बाहरी सतह का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं अपन। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है सीधा 2LB + BH + HL के बराबर। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसने मान दे रखा है 592। ये दो इधर भेज दो तो बटे में आ जाएंगे, LB + BH + HL। 2 से डिवाइड कर दो तो कितने के बराबर हो जाएगा, भाग दे दो, 296 आ जाएगा। भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 छक 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करके, एक तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू ये वाली रखें 10 + 2x 8 + 2x और 6 + 2x LBH की जगह, और हल करके समीकरण बना के सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि कौन इस समीकरण के चक्कर में पड़े, वैल्यू ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो ऑप्शन पुट कर लें, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर करके, जहाँ देखो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं आपको, L का मान कितना है 10 + 2x, B का मान 8 + 2x और H का मान 6 + 2x है, ठीक है। और x के मान ये हैं, इनको पुट करके अपन देख लेंगे। तो चलो ध्यान से देखते हैं अपन। पहले अपन सबसे सिंपल अगर देखा जाए तो 0.5 है, 0.5 को दोगुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की वैल्यू पुट करके दोगुना करना है, देखो 2x से दोगुना करो तो 2x करोगे दोगुना तो 1 आएगा, तो 11 हो जाएगा ये। यानी 11 L की जगह, चौड़ाई B की जगह कितना 9 हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है ना सब में, प्लस 9 गुणे ऊंचाई की जगह कितना 7, और ऊंचाई की जगह 7 और इसकी जगह 11, गुणा करके देख लो, 11 9 99, 9 7 63, 11 7 77, जुड़ के इतना आना चाहिए, 7 3 10 और 9 19 आ रहा है, इकाई का अंक 9 आ रहा है, इसमें 6 है, ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर दूसरे पे इससे थोड़ी बड़ी वाली को चेक करते हैं, यानी 1 चेक करते हैं, ठीक है। 1 को पुट करके, तो 1 अगर रखोगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी L हो जाएगा 12। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 2 10 प्लस 10 गुणे 6 और 2 8 प्लस 8 गुणे 2 12, ठीक है। इसको जोड़ के देख लेते हैं, 120 80 और 12 8 96, कितना हो गया 120 296, वेरी गुड। तो यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान रखना आप, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसका परिव्रत, परिव्रत समझते हैं आप, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाला एक वृत्त, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले एक वृत्त को अपन क्या कहते हैं, परिव्रत कहते हैं। ये परिव्रत है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा मान लेते हैं अपन कितनी है A, और A का मान बता रखा है इसने कितना 21 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज के लिए परिव्रत की त्रिज्या, क्या त्रिज्या, परिव्रत की त्रिज्या की लंबाई आप डायरेक्ट याद रखना, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे √3, यानी A/√3 के बराबर होता है। त्रिज्या का मान A/√3 के बराबर होता है। ये A क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ठीक है, जो कि आपको दे रखी है कितनी है 21 अपॉन में कितना है √3, ये हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर परिव्रत की त्रिज्या हो जाएगी। परिव्रत का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। परिव्रत का क्या चाहिए इसको, सवाल को क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, πr²। पाई का मान कितना होता है 22/7, आप रख लो। r का स्क्वायर मतलब r का 2 बार गुणा, 21/√3 और 21/√3। √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से काट दो, 3 7 21 और 7 एकम 7,
कितना बचा 22 गुणे 21, गुणा करोगे कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अभी तक जितने मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं उनमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बस 8 ही मिले, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन ही मिले हैं। अभी पिछले साल यानी 2019 और 2018 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, किसी किसी सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास 8 क्वेश्चंस ही अवेलेबल हैं। 2009, 2013, 2018 के और 2019 के पेपरों में जितने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे हमने आपको ये करवा दिए, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है ना। तो यूपी पुलिस की बात करें तो इतने ही क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और किस किस टाइप के हैं मैंने आपको उसको डिटेल में समझाया है अच्छे से, ठीक है। वैसे आप अगर देखें तो आपने उसके SSC MTS में भी मैंने ज्योमेट्री क्वेश्चंस के 2 लेक्चर दे चुका हूँ मैं अभी तक। तो उसमें आप देखें तो उनके और इनके क्वेश्चंस में आज के टाइम में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यानी वो यूपी पुलिस वाले भी वो सब पूछने लगे जो SSC वाले पूछते रहे, ठीक है ना। तो अब उसके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। आपने अगर देखा हो तो 2019 का कट ऑफ अगर ध्यान में हो तो कट ऑफ देखो काफ़ी डिफरेंस था, पिछले 2018 के हिसाब से कट ऑफ में काफ़ी अंतर था, ठीक। तो वो अंतर अब आने लग गया है, तो यानी उनका लेवल अब वो फिक्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कभी नॉर्मल दे देते हैं, कभी थोड़ा सा हायर दे देते हैं। तो आपको मेहनत करनी चाहिए। और अभी देखो कितना अच्छा टाइम है आपके लिए, स्टूडेंट के लिए। वैसे बाकी जो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जन आदमियों के लिए तो नुकसानदायक ही है, जान का खतरा बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अगर बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो चाहें तो अब इस टाइम पे आपको घूमने के लिए या कुछ और करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, घर में ही बैठे रहना है। तो घर में बैठे बैठे क्या करेंगे आप, फ्रस्ट्रेट होंगे, घबराएंगे? नहीं, इससे बेटर तरीका है कि आप स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैंने ये जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, इसी की वजह से बनाया है कि हम आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। अब लॉकडाउन को देखते हुए फिर मैं सोचूंगा आगे। अभी तो मैं इस पे अपने चैनल पे प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ अभी तक जो आप देख रहे हो, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको लेक्चर है मतलब पूरा क्लास देने लग जाऊंगा, ठीक। तो उसके लिए आप थोड़ा सा और देखें, अभी ये थोड़ा देखना है, अगर खुल जाता है तो फिर देखा जाएगा कुछ और वरना कुछ टाइम बाद में इस पर क्लासेस देना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। और लाइव भी देने लग जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक अगर यूपी पुलिस की बात करें तो इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है। अगर एक आध दो कोई पेपर छूट गया होगा तो वो लगभग सिमिलर होगा। और अदर जो एग्जाम्स हैं उनके आप लेक्चर देखेंगे तो उनमें आपको सारे क्वेश्चंस जो भी आप अगर कोई पेपर छूट भी गया हो तो उसमें देखेंगे आपको मेरे जितने लेक्चर हैं उनको देखने से आपका सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, यानी हर टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन हमारे लेक्चर में मिले, यानी हमारे प्रैक्टिस सेट्स में मिले, ठीक है। तो एक में अगर कोई छूट जाता है तो आप दूसरे लेक्चर यानी लेवल को बदल के देख लें, आप उस पर देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई आउट ऑफ सिलेबस पेपर में दिख जाए आपको, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक है मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा और लगभग उनसे मैच करने लग जाएंगे, ठीक है। मैं काफ़ी करवाऊंगा आपको, प्रैक्टिस बहुत हद तक करवाऊंगा। कुछ टाइम बाद मैं आपको कुछ बुक्स भी करवा दूंगा इसी पे, ठीक है। तो बुक्स के पूरे चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा इसी तरीके से, ठीक। तो ठीक है, थैंक यू।